तो सर हमने आपकी होंडा अमेज ऑटोमेटिक में अराउंड 7-8 महीने पहले किट लगाई थी। मई में लगाई थी। हाँ, मई में लगाई थी। अब दिसंबर चल रहा है, 6-7 महीने, और आपने लमसम 10-11 हज़ार किलोमीटर से चला लिया है सीएनजी पर। चला लिया। तो एज इफ नाउ आपका क्या फीडबैक है सीएनजी की परफॉर्मेंस को लेके, सेविंग को लेके, रिलायबिलिटी को लेके? स्टार्टिंग में तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं देखता ही रहता था वीडियोस। मैंने आपसे कुछ 1-2 बार कांटेक्ट भी किया था बिफोर इंस्टॉलिंग दिस सीएनजी। जी जी। तो उसमें आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे दिया था, बिकॉज मैं स्केप्टिकल था इस चीज़ को लेकर कि ऑटोमेटिक में काम करेगी कि नहीं। और दूसरा ये था कि गाड़ी नहीं थी, तो मैं ये भी सोच रहा था कि वारंटी का मतलब इशू होगा, केस कहीं कुछ हो जाए। तो सारे अप्रेहेंशंस थे मेरे माइंड में। बिल्कुल। बट फिर मैंने देखा कि अगर डेली इतना मेरा कम्यूट है 60 to 70 किलोमीटर्स का, तो वो बात बन नहीं पा रही है पेट्रोल में। ठीक है, तो मतलब मेरे को ज़्यादा एक्सपेंसेस देखने पड़ रहे थे इस चीज़ में। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। तो मैं आपके पास आया, इंस्टॉलेशन हुई, और इंस्टॉलेशन हुए आज देख लीजिए मेरे हिसाब से 7-8 महीने जो हो गए हैं। मुझे कोई भी एक सिंगल भी कंप्लेन नहीं है अभी तक। चलिए। और हाँ, इनिशियली बेसिकली क्या था कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है अभी, जी जी, तो थोड़ा एवरेज का मेरे को लग रहा था। बट फिर वो भी धीरे धीरे होते होते वो ठीक हो गया। अभी भी अगर मैं देखूं तो मुझे अराउंड 25 का एवरेज मिल रहा है दिल्ली के अंदर। ओके। ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर। ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मैं बोलूँगा अभी जैसे 233 मेरी चल चुकी है, और एक अभी और मतलब ये रेड वाले साइन पे चल रही है। तो एवरेज तो मेरे को अच्छा आ रहा है, नो डाउट उसमें। 12 kg का सिलेंडर अराउंड इस टाइम सर्दियों में 8.5 किलो आ रहा होगा गैस। 8.5-9 के अराउंड आने की पॉसिबिलिटी रहती है। प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली तो मैं बोलूँगा कि हम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। ठीक है, और इसके अलावा जिस हिसाब से सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं, जी जी जी, स्टिल मैं बोलूँगा कि काफ़ी कुछ मतलब ये आपको बचा के देती है। हाँ। और जैसे मैंने 22,700 भी लगवाई थी, 33 ये हो चुकी है। हाँ। तो इसके हिसाब से अगर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की थी 12 की इसकी एवरेज नॉर्मल लगा के, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इसका 35 से अबव तो मैं वसूल कर चुका हूँ। 35,000 पे मैं वसूल कर चुका हूँ, जितना भी मैंने पे किया इसके इंस्टॉलेशन में। जी जी। अकॉर्डिंगली मैं इतना वो कर चुका हूँ, या फिर इससे ज्यादा भी होगा। मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में तो पूरा ही मेरे को रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद फिर बहुत जितना हो सकता है वैसे चलेगी। जी। तो सर हमारे सेटिस्फाइड हैं, और देखिए मैं मानता हूँ कि सीएनजी की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, मगर स्टिल 50% तक की तो सेविंग सीएनजी आज भी करके दे रही है। और जहाँ तक की बात लोगों के दिमाग में रहता है यार गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, तो देखिए आप गाड़ी को पेट्रोल के कॉस्ट के चलते गाड़ी को घर पे खड़ा रखें, गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, उसके हर साल इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो भी एक तरह से नुकसान ही है। आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आप गाड़ी को खड़ा रखो, आपने इतना कॉस्ट पे किया है एक नई गाड़ी खरीदने में, और फिर आप उसे खड़ा करके रखते हो, उसकी वैल्यू को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो यूजलेस है। आज आप अगर ऐसे भी देखें ऑटोमेटिक में तो थोड़ा कम भी एवरेज माने जाते हैं। जी 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 जी। इसके अलावा अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, मेट्रो देखिए जी, ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है सीएनजी के बराबर जी। क्या है कि आप टाइम पे पहुंच रहे हैं, बट किस तरीके से पहुंच रहे हैं। हाँ, अपने आप गाड़ी में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से निकल सकते हो। वहाँ सफोकेशन हो रही है, खड़े हैं, 50 चीजों की दिक्कत हो रही है, और हम पेट्रोल वाली गाड़ी घर पे खड़ी करके रखे हैं। हाँ, और उसकी इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं। वारंटी वाले पार्ट में ऐसा है कि कंपनी तो बोलती है मतलब वर्ड हो जाएगी आपकी वारंटी, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर कुछ जेन्युइन उसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी, तो बिल्कुल आप जाके क्लेम कर सकते हैं। सारे आपके पास रेमेडीज हैं, आप एक्सप्लोर तो कीजिए। सर मैं बताऊं, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है ना, वो फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको वारंटी का वो जो पार्ट है ना दे। मेरा एसी का इशू हो गया था, मैंने आपको कॉल किया था एक बार कि मेरा एसी काम नहीं कर रहा, तो शायद इस वजह से तो नहीं है। तो आपने कहा नहीं है, तो मैंने जाके किया, उन्होंने मेरा कर दिया एसी का जो भी कुछ एक पार्ट रिप्लेसमेंट था उन्होंने कर दिया। अदरवाइज दैट वुड हैव कॉस्ट मी 26 to 27,000, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा कर दिया वारंटी में ही। हाँ, उससे करवाने वाला होना चाहिए, वरना लोगों को जो है ना, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे भी है, वो फिर भी आपको रीजन देते रहेंगे कि नहीं ये वारंटी में नहीं आता, आपने मिस हैंडल किया है या रैश ड्राइविंग किया है, इस वजह से आपकी गाड़ी में इशू आया। अगर सर की ऑटोमेटिक एकदम फ्लॉलेस, कोई इशू नहीं। मुझे कोई इशू नहीं, मेरा तो ऐसे आरपीएम भी ठीक ही जाता है। तो सर हमारे सेटिस्फाइड है जैसे मैंने पहले बताया। और देखिए सीएनजी लगाएं आज की तारीख में
मानता हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ ये बात कि सीएनजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, स्टिल आपको 50% की सेविंग करके गाड़ी देगी ही देगी। तो इट्स बेटर यू स्विच टू सीएनजी। कोई फायदा नहीं घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके उसकी वैल्यू को डाउन करके, वो भी एक नुकसान ही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अच्छा, और इस गाड़ी में अभी स्टैटिक एडवांसर ही लगा हुआ है, स्टिल इतनी अच्छी एवरेज आ रही है। अगर सोचो में डायनामिक लग जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी में भी 15-20% का गेन आ सकता है। खैर, ये डायनामिक से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये एक स्मॉल रिव्यू था। सर आज हमारे पास आए थे जस्ट फॉर ए जनरल चेकअप, तो हमने कहा लाओ एक रिव्यू ले लेते हैं सर का। तो सर सेटिस्फाइड हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।